नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लाइटनिंग का अपडेट। देश भर में इस समय आप देख सकते हैं, एक तरफ जब मानसून के आगे बढ़ने की खबर आ गई है कि दक्षिण भारत के करीब पहुंचने वाला है मानसून, खासतौर पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी रीजन पर और दक्षिणी अंडमान सागर पर मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो उसके साथ-साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से भारत के लैंड रीजन पर यानी ज़मीनी भागों पर, मुख्य भूभाग पर जो नमी बढ़ रही है कर्नाटक के तटों और केरल के तटों पर, साथ ही साथ महाराष्ट्र के मध्य रीजन जिसे मध्य महाराष्ट्र कहा जाता है, कोंकण गोवा में भी अच्छे खासे बादल बन रहे हैं और साथ में कुछ तटीय क्षेत्रों पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी बादल हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बादल हैं। इसके अलावा सरप्राइजिंगली जो उत्तर भारत का रीजन है जिसमें राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से में तो संभावना थी दोस्तों, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में संभावना बारिश की यहाँ पर नहीं दिख रही थी। अब पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ आप देख सकते हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ तथा आसपास के रीजन पर भी कुछ बादल यहाँ नज़र आ रहे हैं और बारिश की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में और यहाँ तक कि कैथल और करनाल करनाल तक बादल बने हैं। दक्षिणी पंजाब के ऊपर बादल बने हैं। इस समय शाम के लगभग 5 बजे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर भी बादल हैं। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो राजस्थान से सटा हुआ है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ का और आसपास के हिस्से, साथ ही मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर बादल इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके चलते कई जगहों पर लाइटनिंग का स्टेटस यहाँ पर नजर आ रहा है, कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा बिहार इन सभी क्षेत्रों पर तापमान आज बहुत तेजी से बढ़ा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कर्व बन रहा है हवा का, तो हवा का जो एक कर्व बन रहा है इसके चलते यहाँ पर एक पैच अच्छा खासा डेवलप हो रहा है और ये पैच यहाँ पर कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश का कारण बन सकता है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी जिलों में कई जगहों पर अजमेर, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ कुछ एक जगहों पर, हालांकि बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है। यानी कि अगर मैं राजस्थान के पूर्वी जिले की बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर खाली जगह भी दिखाई पड़ रही है। तो कुछ एक जगहें हो सकती हैं भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और आसपास के रीजन, दौसा, करौली, धौलपुर, माउंट आबू इधर और उत्तर के क्षेत्रों में जयपुर और आसपास के रीजन झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, करौली, इन क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। इसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी एमपी में तो चांसेस बारिश के थे। सागर से लेकर के ही संभावनाएं थी कि इन रीजन्स पर कई जगहों पर बरसात होगी। पूर्वी हिस्सों में उतनी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन बादल पूर्वी क्षेत्रों में भी नजर आ रहे हैं। तो पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ पैच बना हुआ है। हो सकता है कि देर शाम या रात के समय कुछ आंधी बारिश की संभावना यहाँ पर बने, लेकिन इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और आसपास के क्षेत्रों समेत बुरहानपुर, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन यहाँ पर बरसात हो सकती है। और सौराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी रीजन और दक्षिण पूर्वी गुजरात का ये वाला जो हिस्सा है, अरवली, महिसागर, मोडासा का, यहाँ पर कुछ इलाकों में चांसेस बारिश के रहेंगे। उड़ीसा में कई जगहों पर बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मध्य क्षेत्रों से लेकर दक्षिण के क्षेत्रों तक और साथ ही छत्तीसगढ़ में छिटपुट जगहों पर संभावना आज है। विदर्भ और मराठवाड़ा में उतने चांसेस नहीं है। महाराष्ट्र में मध्य क्षेत्रों में नासिक और नंदुरबार से लेकर नीचे तक कई हिस्सों में अच्छे खासे पैच बने हैं और सबसे सरप्राइजिंग जो पैच है, सरप्राइजिंग नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा व्यापक असर डालने वाला जो पैच है वो है कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु के ऊपर। और ये एक तरह से सिंबल है, सिग्नल है कि इस बार मानसून जो जल्दी आ रहा है उसका प्रभाव धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों पर अब दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि नमी बढ़ने लगी है। इस अपडेट के वीडियो में अभी इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। एक पैच यहाँ पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में भी है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पर अभी नहीं नजर आ रहे हैं। अगले वीडियो में अपडेट करूंगा उत्तर प्रदेश और बिहार का साप्ताहिक मौसम, और मौसम तक पर आप देखेंगे नेशनल वेदर बुलेटिन। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।